बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्तन फ़वक्तन ज़िंदगी में कई एक बार हम किसी क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं। ज़िंदगी में कई एक बार मुख्तलिफ़ तरह की ट्रबल्स का हम शिकार हो जाते हैं और ऐसे में यकीनन ये एक टफ़ टाइम होता है। हम पहले से ट्रेंड नहीं होते कि हमने इसको कैसे टैकल करना है। हमने कभी इसकी शायद तैयारी भी नहीं की होती और अचानक कोई मसला बन जाता है। फाइनेंशियल हो सकता है, रिलेशनशिप्स का हो सकता है। रिलेशनशिप्स में अब स्पाउसेस, फैमिली, चिल्ड्रन, सारे ये जो बाकी भी, हेल्थ का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। क्राइसिस होता है, बुरान होता है। बुरान इज समथिंग रियली टफ। हमारा जो तरीक़ाकार होता है, जिस तरीके से हम इसको फेस कर रहे होते हैं, एनकाउंटर कर रहे होते हैं, इसका सामना कर रहे होते हैं, हमारा जो रद्द-ए-अमल होता है अमूमन दुरुस्त नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्राइसिस प्रोलॉन्ग हो जाता है, बुरान तवील हो जाता है। अब चूँकि बुरानों की नौइयत भी अलग अलग होती है, लिहाजा उसे टैकल करने का तरीका भी अलग अलग। एक ही बुरान भी हो, अगर फाइनेंशियल सही, रिलेशनशिप का सही, कोई और सही, तो भी अब जिस अंदाज़ के साथ वो एक बंदे को हिट करता है, एक बंदे की ज़िंदगी में आता है, उसमें फ़र्क होता है, एक जैसा नहीं होता। इट्स नॉट द सेम। इफ़ दिस बी द केस, अगर ये मसला है इस तरह से, तो व्हाट टू डू देन। एक चीज़ आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ, हम सब के लिए लाजिम बन जाता है रूटीन के मामलात में, जब व्हेन एवरीथिंग एल्स इज़ नॉर्मल, उस वक्त, और स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रबल, हमें वो एक काम करना होगा। वो एक काम, ये देख रहे हैं, ये कागज़ की शीट्स है और ये पेंसिल है, ये इससे मुतल्लिक है। इट इज़ रिलेटिंग टू दैट। आप कहेंगे कि हमने दोबारा पढ़ाई लिखाई शुरू कर देनी है, हमने कोई एग्ज़ाम पास करना है। यकीनन नहीं। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ की जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये ज़्यादा अहम और फ़ैसला कुन किरदार अदा करते हैं। हम हर वक्त सोचते हैं, लेकिन क्राइसिस के दिनों में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक्सेसिव थिंकिंग शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल आदमी की बात कर रहा हूँ, एवरेज बंदे की बात कर रहा हूँ। बाज़ लोग तो उस वक़्त भी वो नहीं करते, सोचते नहीं हैं। मे बी वो गैर ज़िम्मेदार लोग होते हैं, मे बी लापरवाह लोग होते हैं, मे बी उनके नर्व्स स्टील के होते हैं, वट एवर द रीज़न। बाज़ लोगों को मुश्किल तरीन हालात में भी नॉन सीरियस देखा गया है।
तो बाज़ लोग ज़रा ज़्यादा रूटीन में भी संजीदा रहते हैं, तो ट्रबल के दिनों में, तो क्राइसिस के दिनों में फिर गोया के सर पकड़ के बैठे रहते हैं, लोगों से मिलना जुलना तर्क कर देते हैं, घटा देते हैं, सोच विचार के अंदर डूबे रहते हैं, सोच विचार की दलदल के अंदर डूबे रहते हैं। क्या किया जाए? ये किया जाए, ये किया जाए। जो सोचना है ना, सेंस सोचते हम रूटीन में भी हैं, लेकिन इन दिनों में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हमने सोचना बजरिया कागज़ पेंसिल, एवरी थिंकिंग सेशन, हर वो कह लें कि दौरानिया, हर वो पीरियड कि जब हम सोच रहे हैं, हमने कागज़ पेंसिल से सोचना है। मतलब एवरीथिंग विच कम्स टू आवर माइंड नीड टू बी पुट ऑन द पेपर, जो जहन में आता है कागज़ पे लिखते जाएं। पहला काम कागज़ पेंसिल ये करेगा कि आपको सही इश्यू के ऊपर फोकस्ड रखेगा, आपका टाइम और आप वेस्ट नहीं होगा, आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, वक़्त और तवानाई, जिस्मानी ज़हनी तवानाई का ज़िया नहीं होगा। हम इश्यू के ऊपर ही सोचेंगे और इश्यू के ऊपर ही रहेंगे। वी विल स्टे ऑन द इश्यूज़। ठीक है जी। और उसके अलावा कोशिश ये करें, टेक्निक ये अपनाएं कि इट्स नॉट यू, ये मैं नहीं हूँ कि जो इस क्राइसिस का शिकार हैं, बल्कि मेरा एक शागिर्द है। इस क्राइसिस, इस बुरान का शिकार मैं नहीं हूँ। इट्स नॉट मी, ये मेरा एक शागिर्द है, मेरा एक ट्रेनी है कि जो इसका शिकार है। फिर हम जिस अंदाज में उससे बात करते हैं, जब हम उससे बात कर रहे होते हैं, तो हम क्या होता है, रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर तो नहीं होते। अपने साथ हो तो फिर अंडर प्रेशर आ जाते हैं। एक डॉक्टर जो है, जब वो एक सर्जन डॉक्टर उससे पूछें कि क्या आप अपने बेटे बेटी बेगम की सर्जरी कर सकते हैं, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? इमोशनली बहुत इन्वॉल्व्ड होता है, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट होती है बहुत ज़्यादा, टू मच ऑफ इट। दूसरों के रोज़ करता है, दिन में कई करता है। इसी तरह यहाँ पे जब मैं कहूँगा क्राइसिस इज़ विद मी, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए बहुत मुश्किल हो। जब हम कहेंगे कि इट इज़ वन ऑफ माई ट्रेनीज, वन ऑफ माई स्टूडेंट, and I am teaching them how to handle and how to tackle it. I am a coach. क्या बन जाना है? कोच बन जाना है, ट्रेनर बन जाना है, ट्रेनिंग कोच, कोचिंग ट्रेनिंग। जब भी लिखना है, जब भी सोचना है, कागज़ और पेंसिल से सोचना है। Every time we think upon it. तो ये करके देखें, आप उस क्राइसिस को बहुत बेहतर मैनेज कर लेंगे। सिंपली 2 चीज़ें हैं। रात को भी ख्याल आए
सोचों में डूबा हुआ पाएं, उठ जाएं, कागज़ पेंसिल लें, लिखना शुरू कर दें। गोया फिर वही बात कि अपना आपका स्टूडेंट है, आपका है वो चेला है, आपका ट्रेनी है, आपका वो सफ़र में जा रहे हैं। इट शुड बी विद यू। इंतहाई मुफीद प्रोसेस है